साथियों, जीवन में कई लोग हमें कष्ट या पीड़ा दे करके चले जाते हैं और इसके उलट कई लोग हमारे जीवन में आनंद रस घोल करके चले जाते हैं। क्या यह संभव है कि हम हमेशा शुभ व्यक्ति का चयन करें, एक मित्र के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक बिजनेस साझेदार के रूप में? क्योंकि परिवार और अपने भाई, अपने बहन हम चुन नहीं सकते, लेकिन ये दूसरे रिश्ते सभी हम चुन सकते हैं। यदि आप मकर लग्न के जातक या जातिका हैं तो 4 लग्न आप अपने जहन में बैठा लीजिए। मेष लग्न, वृषभ लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न। ये चारों लग्न आपके लिए भाग्य, शुभत्व, आनंद और रस हमेशा लेकर के आएंगे। इनको कभी खोइएगा मत। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में हमारे कई लोगों का प्रवेश होता है। मित्र के रूप में होता है, जीवन साथी के रूप में होता है, प्रेमी या प्रेमिका के रूप में होता है, बिजनेस साझेदार के रूप में होता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के रिश्ते होते हैं और कई जो रिश्ते हैं वो हमें चोट पहुंचा करके हमारी जिंदगी से बाहर जाते हैं। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें सुख की, आनंद की अनुभूति करा करके, हमारा भाग्योदय करके या तो बने रहते हैं या जीवन से विदा हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो रिश्तों पर ही आधारित है। हमें जिस प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं, कोई बड़ा धोखा मिलता है, फिर हम सोचते हैं कि काश मैं इस इंसान से मिला ही ना होता, या कोई बहुत अच्छा इंसान मिलता है तो मन में क्या ख्याल आता है कि काश मैं इससे पहले मिल चुका होता। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस प्रकार के पॉजिटिव लोगों को पहचान सकें और उनको जीवन में अपने प्रवेश दे सकें? बिल्कुल है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ऐसा किया जाना बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम परिवार को चुन नहीं सकते, माता पिता को चुन नहीं सकते, भाई बहन को चुन नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा जितने रिश्ते हैं उनको हम चुन सकते हैं, जिसका अभी हमने जिक्र किया। तो ये जो श्रृंखला है, इसमें आज बारी है मकर लग्न की। यदि आप मकर लग्न के जातक या जातिका हैं तो ये आपके काम का एपिसोड है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें। वो आपको जीवन के बेहतरीन निर्णय लेने में जरूर योग कारक साबित होगा। तो आइए साथियों, एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका मैं आपको दिखलाता हूं। ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है जन्म पत्रिका, और 10 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही हम इसको कहते हैं कि ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। तो मकर लग्न में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मेष लग्न की। आपके लिए, अर्थात मकर लग्न के लिए, जो मेष लग्न वाले व्यक्ति हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो हमेशा पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। कहीं ना कहीं आप उनकी वजह से सुख के संसाधन जुटा पाएंगे। आपके सुख का, आनंद का कारण मेष लग्न का व्यक्ति जरूर बनता है, यह आपको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है वृषभ लग्न, और वैसे भी मकर लग्न में वृषभ एक योग कारक, शुक्र की स्थिति के कारण वो इस राशि का, इस लग्न का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। यदि आप वृषभ के साथ में, वृषभ लग्न के किसी जातक के साथ में प्रेम संबंधों में पड़ते हैं तो बहुत अच्छी संभावना है कि वो प्रेम गहरा होगा, आत्मीय होगा, लंबे समय तक चलने वाला होगा। हो सकता है कि वो विवाह में परिणत हो, और कुंडली मिलान करके यदि आप विवाह करते हैं तो वो विवाह भी सक्सेसफुल अवश्य रहेगा। जहां कहीं पर भी आप फंस जाते हैं जिंदगी में, कोई आपको रास्ता नजर नहीं आता, वृषभ लग्न का व्यक्ति ही आपको उस परेशानी, उस बाधा, उस कष्ट से निजात दिलाएगा।
अगला जो लग्न है वो बुध देव का लग्न, जी हां, मैं कन्या लग्न की बात कर रहा हूं। तो कन्या लग्न के जो जातक हैं वो आपके लिए हमेशा भाग्य लेकर के आएंगे, पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, आनंद लेकर के आएंगे। उनकी वजह से आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिसको आप यदि शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में उस पर चलते हैं तो वो आपको मंजिल तक अवश्य पहुंचाते हैं। और अंत में तुला लग्न, फिर से ये शुक्र का लग्न है, तो तुला लग्न का आपके करियर में बहुत पॉजिटिव और सीधा दखल होगा। आपके जो सरकारी कार्य हैं आप देखेंगे कि तुला लग्न के व्यक्ति की वजह से बनता है। आपके जीवन में जो डिसिप्लिन, अनुशासन है, वो कहीं ना कहीं तुला लग्न के व्यक्ति के कारण होगा। और तुला लग्न के व्यक्ति की सहायता से आप किसी पद को भी अवश्य प्राप्त करेंगे, किसी बड़े बिजनेस को भी आप एस्टेब्लिश जरूर करेंगे। तो ये सारे लग्न हमेशा आप ध्यान रखें, जीवन में जब भी डिसीजन लेना हो इस बात को अपने जहन में आपको बैठा लेना चाहिए। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।